हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और अगर मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिलता है तो मंडे के लिए हम कौन से ट्रेड में अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास तीन स्टॉक्स हैं। उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करें तो पहला जो हमारे पास स्टॉक्स है वो है HCL टेक। अभी HCL टेक के अगर डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो मार्केट में इतने करेक्शन हुए। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में इतने सारे करेक्शन हो गए, बट HCL टेक के चार्ट में देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया। बट इस स्टॉक्स में कोई मेजर सेलिंग नहीं हुई और ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। तो जब भी कोई स्टॉक्स एक्सट्रीमली बुलिश होता है और मार्केट में करेक्शन होता है और उस स्टॉक्स में अगर फॉल नहीं होता है तो स्टॉक्स ऑलरेडी एक बुलिश स्टॉक्स है। और जब भी मार्केट बॉटम बना के घूमेगा तो सबसे पहले हमें उसी स्टॉक्स को बाय करना चाहिए जो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स होता है। तो अगर इसके मंथली चार्ट को अगर हम देखेंगे HCL टेक के, तो HCL टेक के मंथली के चार्ट को यहाँ सब देख या इस यहाँ से हम देखें, ये जून से लेके हर मंथ वो न्यू हाई बना रहा है। ये लास्ट सितंबर और अक्टूबर, ये 2 मंथ कंसोलिडेशन फेज में गए थे। बट इस मंथ देखेंगे तो लास्ट मंथ का जो अक्टूबर मंथ के हाई को भी मंथली चार्ट पे HCL टेक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है। अब वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी RSI 60 सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है और वापस इस लेवल को, वापस उसका जो एक रेंज था 1880 के आसपास, वापस उसको ब्रेकआउट दिया है अभी अभी फिलहाल। और अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट इतना गिरा, बट ये स्टॉक्स क्या क्या किया, ये स्टॉक्स एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया और इसमें एक चैनल बन गया। ये जो चैनल है, ये ऊपर वाली चैनल, ये और एक ये इंपॉर्टेंट चैनल है। अब ये जो ब्रेकआउट हुआ था नीचे की तरफ, ये वाला ब्रेकआउट, ये फॉल्स ब्रेकआउट था, राइट। और वापस इस वीक देखेंगे तो प्राइस यहाँ से वापस न्यू हाई बनाया है, यहाँ से ये नया हाई बनाया है। और अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है, जो है 1900 का लेवल, अगर 1900 के लेवल को अगर HCL टेक अगर मंडे को ब्रेकआउट देता है तो उसका क्या टारगेट ऊपर की तरफ हो सकता है। अगर अब इसका अगर हम अगर चैनल की बात करें तो इसी चैनल को हम कॉपी कर सकते हैं। इसको इसको हम कॉपी कर दिया। जस्ट मिनट, एक काम करते हैं, इसको हम इससे मार्क कर देते हैं। ये जो चैनल का बीच का जो ये लेंथ है, ये ऊपर, अगर ये चैनल के ऊपर अगर यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट होता है इस लेवल से, 1900 के लेवल से, तो ये ऊपर का मेरा पहला टारगेट बनेगा, ये वाला लेवल, राइट। अब यहाँ से अगर हम ये भी देखते हैं कि कितने परसेंटेज का मूव मिल सकता है, तो यहाँ से अगर हम ऊपर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5% का मूव ऊपर की तरफ ये फर्स्ट बनता है। बट ऑल टाइम हाई स्टॉक जब भी, क्योंकि ऊपर इसकी कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं तो कहाँ भी जा सकता है, लेकिन हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 5% जो कि बनेगा 2022-21 के आसपास हमारा पहला टारगेट बनेगा HCL टेक में। तो अगर मार्केट में बाउंस बैक होता है तो HCL टेक हमारी पहला प्रायोरिटी होना चाहिए बाय लिस्ट में। एक दूसरा स्टॉक्स है जो है फेडरल बैंक। अब बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी अच्छा है, उसने उसने भी बॉटम को सील कर रहा है। बट ये पूरे प्राइवेट बैंक में सबसे स्ट्रांग स्टॉक्स है। और ये लास्ट ईयर ये कब ब्रेकआउट हुआ था, ये 2023 का कब ब्रेकआउट था। और इसमें भी अगर हम देखेंगे मंथली, तो मंथली में हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है और ऑलमोस्ट 1 to 3 मंथ के हाई को उसने वापस इस मंथ में ब्रेक किया है। अब वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी ये क्लियर कट ब्रेकआउट है इस लेवल पे। ये ब्रेकआउट है इसका 205 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। और डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक ये मेजर इसमें एक फॉल आया था, ये वाला फॉल ये फॉल आया था, बट एक कंसोलिडेशन में फेस में चला गया। और यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी में इतना इतना बड़ा गिरावट हुआ, ये पूरा गिरावट हुआ। बट इस स्टॉक्स में कोई गिरावट नहीं हुआ और ऑलमोस्ट ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और वहां से वापस ये एक ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें जो हमारा जो पहला इसमें जो एंट्री बनती थी फेडरल बैंक में, वो हमारा था इस लेवल पे। जब वो नीचे की तरफ आया था तो ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे हमारी पहली एंट्री यहाँ पर बन सकती थी, यहाँ पे। और अभी जो इसमें इमीडिएट बाइंग जो बनता है वो इस लेवल के ऊपर, अभी ये CIP जोन भी है यहाँ पे। तो अगर RSI यहाँ पर एक लो रिस्क एंट्री हो सकती है, यानी ये जो एक ये CIP जोन हो गया ऑलमोस्ट, ये रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है और लो रिस्क एंट्री होगा। अगर मंडे को इसके ऊपर प्राइस क्रॉस करता है 212 के ऊपर बाय कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस होगा ये इसी लाइन के नीचे होगा, 204 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी एंट्री बना सकती है, क्योंकि ये भी ऑल टाइम हाई स्टॉक्स है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो ये एक स्टॉक्स ये हमारी रडार पे होना चाहिए। और तीसरा स्टॉक्स है PFC, ये कॉन्ट्रा स्टॉक्स है, बट ये भी बहुत पावरफुल सेटअप इसमें बन रहा है।
अब इसमें भी मंथली में देखेंगे, मंथली में तो इसने भी लास्ट मंथ के लो को ब्रेक नहीं किया है इस मंथ भी, और इस मंथ भी ग्रीन कैंडल सस्टेन कर रहा है। और इस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो ये साइडवेज, इसमें जो प्राइस नीचे की तरफ जो करेक्शन हुआ था, उस 3 मंथ के कैंडल पे देखेंगे तो कोई मेजर वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे। और वीकली में इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वीकली में देखेंगे तो वीकली में कि लास्ट लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर वो ट्रेड कर रहा है, और आरएसआई भी 40 सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है। और ये इंपॉर्टेंट एक सीआईपी जोन भी था इसका, ये वाला सीआईपी जोन, जहाँ पे काफी नीचे की तरफ साइडो मतलब नीचे से डिमांड आ रहा है इसमें। और डेली में भी देखेंगे तो काफी कंसोलिडेशन हो गया है इसमें, काफी कंसोलिडेशन हो गया है। और अ, अगर इस पे एक चीज अगर हम और ऐड कर दे, 25 50 मूविंग एवरेज, राइट। तो अगर ये 50 मूविंग एवरेज को भी अगर ये ट्रेड करेगा तो यहाँ पर भी एक लो रिस्क एंट्री हो सकती है। और इसमें भी जो अगर हमारा पहला टारगेट होगा फिबोनाची के हिसाब से, तो हमारा जो पहला टारगेट इसमें बनेगा वो बनेगा 618% का, जो बनता है 515 के आसपास हमारा पहला टारगेट बनता है। तो मंडे के लिए 3 ट्रेड को हम ट्रैक कर सकते हैं। अगर मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिलता है तो 3 स्टॉक्स हमें अच्छा रिटर्न हमें दे सकते हैं। तो इसके हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करें। से है आप कैश में ट्रेड कर सकते हैं एक दो स्टॉक्स के साथ, और लर्निंग करें। हमारा इंटेंशन है हमें हम लोगों को सीखना और साथ में मिलकर ग्रो करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।